बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन। एमएस ऑफिस की लेक्चर हमने स्टार्ट की है। एमएस ऑफिस के अंदर हमने पहला एप्लीकेशन शुरू किया है, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लास्ट सेशन में पढ़ा चुका हूँ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर मैंने डिफरेंट चीज़ों के बारे में आइडिया दिया था कि हम टेबल किस तरह बनाएंगे, कवर पेजेस किस तरह बनाएंगे। तो वो सब चीज़ें मैंने डिटेल से डिस्कस की है लास्ट लेक्चर में। किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो लास्ट लेक्चर को देख के अपनी माइंड को ईजिली क्लियर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, टेबल के अंदर मैंने बताया था कि जी आप टेबल किस तरह बनाएंगे, टेबल डायरेक्ट टेबल किस तरह बनाएंगे, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, क्विक टेबल एंड कमांड वाइज आप एक टेबल को किस तरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सो आज की लेसन में हम पढ़ेंगे कि जब हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद हमारे साथ एक डिज़ाइन मेन्यू है, एक लेआउट मेन्यू है। ठीक है। एक इसका एक एक्स्ट्रा मेन्यू है, एक को हम कहते हैं डिज़ाइन टैब एंड सेकेंड वन जो आपके साथ है वो है लेआउट टैब। मतलब मेरे कहने का मकसद यही है कि जब आप टेबल को इंसर्ट करते हो, आफ्टर द इंसर्शन आपके साथ जब टेबल एक्टिवेट हो जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको दो एक्स्ट्रा मेन्यू टेबल टूल जो है वो डिस्प्ले कर देता है। ठीक है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जब मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो आफ्टर द क्लिकिंग आपके साथ देखो ऊपर आता है टेबल टूल्स और यहाँ पे है टेबल डिज़ाइन और लेआउट। अब देखो ये दो मेन्यू है टेबल के एक्स्ट्रा। ठीक है। अब अगर मैं बाहर क्लिक कर दूं तो फिर आपको ये दो मेन्यू नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये रिलेटेड है टेबल के साथ। जब टेबल एक्टिवेट होता है तो ये मेन्यू आपको नज़र आएगा, जब टेबल एक्टिवेट नहीं होगा तो आपके साथ जो है फिर ये मेन्यू शो नहीं होंगे। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा टैब है। जब मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ, आफ्टर द क्लिकिंग हमारे पास है टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि हम टेबल की खूबसूरती को यहाँ से सेट कर सकते हैं, मतलब टेबल की लुक जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे है टेबल स्टाइल, यहाँ से मैं डिफरेंट स्टाइल को डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे साथ टेबल स्टाइल में डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स है जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। इसमें डिफरेंट स्टाइल्स है जिसके ऊपर मैं क्लिक करके डायरेक्टली अपने टेबल के ऊपर उसको अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। एक पॉइंट ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इसके आप सेटिंग कर सकते हो, हीडर रो चाहिए नहीं चाहिए, टोटल रो हीडर रो सेम चाहिए, बैंडेड एक किस्म का कलर चाहिए, दो किस्म का कलर, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम वाला, या बैंडेड एक किस्म के कलर या दो किस्म के कलर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसको सेलेक्ट करके इसकी शेडिंग कलर को आप चेंज कर सकते हो, मतलब कि आप अपनी मर्जी के डिफरेंट कलर जो है आप डिफरेंट सेल्स के अंदर फिल कर सकते हो, मतलब कि डिफरेंट सेल्स के अंदर आप डिफरेंट कलर्स वगैरह को जो है वो आप फिल आउट कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट वन पोर्शन जो है वो है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब हम ड्रॉ टेबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रॉ टेबल का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करता हूँ और फिर इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो ऐड करूँगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ इंसर्ट में, टेबल में, यहाँ पर मैंने ड्रॉ टेबल सेलेक्ट किया। यहाँ पर जब मैं ड्रॉ टेबल को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक बाउंड्री को ड्रॉ कर दिया। जब मैं बाउंड्री को ड्रॉ करता हूँ, आफ्टर द बाउंड्री ड्राइंग आप अगर इसके अंदर जितने भी कॉलम्स या रोज बनाते हो, अगर आप उसकी बॉर्डर कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप टेबल डिज़ाइन में आ जाए। यहाँ पर डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल है, इसको आप सेलेक्ट करके डायरेक्टली आप इसके अंदर वो जो है रोज़ या कॉलम्स आप डायरेक्टली बना सकते हो, मतलब आपको जो भी बॉर्डर चाहिए आप डायरेक्टली यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ड्रॉ टेबल को एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पर मैंने बॉर्डर को सेलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ से बॉर्डर को ड्रॉ करता हूँ। देखो उसी कलर में जो है वो आपके साथ वो बॉर्डर ड्रा होना शुरू हो जाएगा। अगर बाद में कलर पसंद नहीं तो आप इसकी कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। आप इसकी कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा बॉर्डर की थिकनेस या बॉर्डर की स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हो। जिस तरह मुझे ये वाला स्टाइल पसंद तो आप यहाँ से ये वाला स्टाइल इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसकी थिकनेस कम चाहिए ज़्यादा चाहिए उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से आप टेबल स्टाइल की मदद से डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉर्डर्स को चेंज करके आप अपनी टेबल को और भी खूबसूरत बना सकते हो। ठीक है। इसके अलावा बॉर्डर्स में होम में पढ़ा चुका हूँ डिटेल से। ठीक है। होम टैब में मैंने बॉर्डर बताया था कि बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है। इसमें डिफरेंट बॉर्डर्स, डायगोनल, अप डाउन, ये सब चीज़ें जो है आप लोग होम में पढ़ चुके हो डिटेल से। लिहाजा जिसने वो वीडियो नहीं देखी होम टैब का वो देख के अपनी कंसेप्ट को इजीली क्लियर कर सकते हो उस वीडियो के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है बॉर्डर पेंटर। जिस तरह मैं होम में पढ़ा चुका हूँ फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे है बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर पेंटर की मदद से हम बॉर्डरिंग कर सकते हैं। जिस तरह बॉर्डर पेंटर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं किसी भी बॉर्डर को सेम बना सकता हूँ जो आपकी सेलेक्टिव बॉर्डर है। देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली जो है आप उस बॉर्डर को पेंट कर सकते हो। ठीक है। तो बॉर्डर पेंटर आपके साथ हेल्प करता है कि आपके साथ जो एक्टिव बॉर्डर है उसको आप किसी भी बॉर्डर के ऊपर आप अप्लाई करके उस बॉर्डर को आप उस तरतीब से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। जिस तरह हम फॉर्मेट पेंटर वगैरह लेके
सिंपल डिज़ाइंस वगैरह को उठा के जब डिफरेंट जगहों पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये था टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन की मदद से हम अपनी टेबल को खूबसूरत बना सकते हैं, उसकी डिज़ाइन को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो टेबल को प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन जो टैब है वो है लेआउट। लेआउट में टेबल की सब सेटिंग्स है, मतलब कि डिफरेंट सेटिंग्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है। ठीक है। जिस तरह अगर मैं फर्स्ट बात कर दूं सेलेक्ट का, सेलेक्ट एक सेल को सेलेक्ट करना है। ठीक है। इसी तरह आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है या टेबल को सेलेक्ट करना है या रो को सेलेक्ट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, या आप क्लिक को होल्ड रखे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तो रो सेलेक्ट होगा, वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो कॉलम, और अगर इस तरह सारे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सारे एंटायर टेबल जो है वो सेलेक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ से आप प्रॉपर लेवल से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा इसमें आप ग्रिड लाइन को शो कर सकते हो। ग्रिड लाइन एक आरजी लाइन होता है जो आपकी प्रिंट में शो नहीं होता। ठीक है। अब देखो आप लोगों को नजर आ रहा है, अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे आपके साथ कुछ ग्रिड लाइन नजर आ रहा है कि ये सिर्फ कॉलम और रो की सेपरेशन करते हैं, बाकी ये वाला जो बॉर्डर है ये आपको प्रिंट में नजर नहीं आएगा। जब मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ यहाँ पर प्रिंट पे आता हूँ तो देखो यहाँ प्रिंट के अंदर आपके साथ जो है ये शो नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आरजी तौर पे यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस टेबल के नीचे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है। अब अगर इस टेबल को आप गौर से देखें, इसकी साइज को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब ये टेबल किस पोजीशन पे है, मैं लेआउट में आता हूँ, मुझे ये सेंटर पे चाहिए तो सेंटर पे आएगा। अच्छा जी, मुझे लेफ्ट पे चाहिए तो लेफ्ट पे आएगा। अच्छा जी, मुझे राइट पे चाहिए तो राइट पे आएगा। अच्छा जी, मुझे सेंटर पे चाहिए सेंटर पे आएगा। अच्छा जी, मुझे लेफ्ट पे चाहिए लेकिन थोड़ा सा एंडेड देना है तो आप एंडेड दे सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा गैप वगैरह दे सकते हो। अच्छा, इसकी विड्थ को आप ज़्यादा कम कर सकते हो, मैंने 0.5 इंच दे दिया, आप इसको ज़्यादा कम जो है वो कर सकते हो। सो एग्जैक्टली यहाँ से आप डिफरेंट पोजीशन को सेट कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप यहाँ पर 0 कर दें तो आपके साथ जो है वो नॉर्मल आ जाए। इसके अलावा अगर आपको ये टेक्स्ट इर्द गिर्द चाहिए तो अराउंड पे क्लिक करके आप अपनी टेक्स्ट को इर्द गिर्द कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर रो की हाइट को ज़्यादा करना है, एक रो की हाइट जो सेलेक्टिव रो है उसकी हाइट विड्थ, इस तरह कॉलम की हाइट विड्थ को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो हमारे पास है ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि ड्रॉ टेबल क्या चीज़ है और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास है इरेजर। इरेजर का मतलब किसी रो कॉलम को डिलीट करना। जब मैं इरेजर को सेलेक्ट करता हूँ और मैं किसी भी रो कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ तो वो वहाँ से इरेज हो जाते हैं। मतलब किसी भी लाइन को या किसी भी कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए हम इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा है डिलीट। डिलीट का मतलब क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि ये पहला वाला कॉलम मुझे डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम, देखो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अच्छा, मुझे फर्स्ट वाला रो डिलीट करना है तो फर्स्ट वाला रो डिलीट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक सेल डिलीट करना है तो एक सेल डिलीट हो जाएगा। देखो, तो आपको अगर पूरी टेबल डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, मर्जी आपकी, आपको डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, प्रॉपर लेवल पे कर सकते हो। इसके अलावा आपको अबव रो चाहिए तो अबव रो इंसर्ट होगा, बिलो चाहिए तो बिलो रो इंसर्ट होगा जहां पर आपने क्लिक किया हुआ है। लिफ्ट कॉलम चाहिए या आपको राइट पे कॉलम चाहिए, लिफ्ट कॉलम चाहिए, राइट कॉलम चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको 4-5 सेल को एक सेल बनाना है, मतलब 4-5 सेल से एक सेल बनाना है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मर्ज सेल कर सकते हो। देखो, आप जो है इसको मर्ज कर सकते हो। मर्ज के अलावा इसको फिर आप स्प्लिट कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में फिर आप उसी सेल को डिवाइड कर सकते हो। सर मैंने इसको 6 कॉलम्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। समझ आ रहा है? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है। इसके अलावा स्प्लिट टेबल है। टेबल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सके, जहाँ पे आपका कर्सर होगा आपकी टेबल जो है वहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी। देखो, आपकी टेबल जो है यहाँ पे स्प्लिट हो गया है। ठीक है। तो आप टेबल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा ये ऑटोफिट का जो आइडिया है वो लास्ट में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इंसर्ट टेबल के अंदर ऑटोफिट लिखाई के मुताबिक फिट चाहिए, विंडो के मुताबिक, या फिक्स कॉलम विड्थ जो यहाँ पे आप कॉलम साइज देते हो, इस तरह आप यहाँ से रो साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर मैं बात कर दूँ डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का, तो अब सम टाइम इस तरह होता है कि हम टेबल को छेड़ते हैं, छेड़ने के बाद टेबल जो है वो ख़राब हो जाए। जिस तरह मैं कॉलम रोज को छेड़ता हूँ तो इसके अंदर कॉलम और रो जो है वो ख़राब हो जाता है, मतलब बाज़ रो ज़्यादा, बाज़ रो कम, बाज़ अप, बाज़ डाउन, तो इस तरह हमारा टेबल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट यानी प्रॉपरली तरतीब देना चाहता हूँ इसको। तो इस टेबल को आप सेलेक्ट कर दें, डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। देखो, आपका टेबल परफेक्ट तरीके से जो है दोबारा वो अपनी पोजीशन पे सेट हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप करूँ, जिस तरह नेम, जेंडर, पोस्ट, लोकेशन,
सैलरी, डेट वगैरह वगैरह। आपका ये जो टेक्स्ट है आप लोग को नजर आ रहा है, ये टॉप लिफ्ट पे है। अगर आप, मैं इसको सेलेक्ट करके मिडल पे करना चाहता हूँ, सेंटर पे, मिडल सेंटर पे करना चाहता हूँ, राइट, टॉप, बॉटम, जिस एंगल पर भी आपको इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप उस एंगल पे इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। अगर बाद में इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो टेक्स्ट डायरेक्शन को आप देखो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मतलब अपनी टेक्स्ट को डिफरेंट डायरेक्शन में आप जो है वो चेंज कर सकते हो, वो मर्जी आपकी, जिस तरह भी आपको सेट करना है आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, सेल के दरमियान में मार्जिन आप दे सकते हो। जिस तरह आपके साथ पेज का मार्जिन होता है, इस तरह आप सेल मार्जिन जो है वो दे सकते हो। यानी सेल मार्जिन का मतलब ये होता है कि हर सेल के अंदर एक मार्जिन पाया जाता है। जिस तरह मैं इसको सेलेक्ट करके इसको लिफ्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट मार्जिन में आता हूँ, यहाँ पे देखो टॉप से मैंने दिया है 0.5 इंच बॉटम, और लिफ्ट से इतना है, तो मैं लिफ्ट से करता हूँ 0.5 इंच और राइट, ओके। अब देखो आपके साथ ये टेक्स्ट जो है 0.5 इंच वो मार्जिन जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर मार्जिन को ज़्यादा करना है, कम करना है, वो आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अलाउ स्पेसिंग बिटवीन द सेल, मतलब सेल के दरमियान में मुझे थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए। कितना स्पेसिंग चाहिए? 0.5 इंच। देखो इस सेल के दरमियान में डिफरेंट स्पेसिंग आएगा। अगर सेल के दरमियान में आपको डिफरेंट स्पेसिंग चाहिए तो आप सेल के दरमियान में डिफरेंट स्पेसिंग वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हो, यानी सेल एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जब हम किसी भी सेल के अंदर लिखाई करते हैं तो देखो ये सेल टेक्स्ट के साथ ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता है। देखो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बाय डिफॉल्ट कॉलम एक्सटेंड हो, रो एक्सटेंडेड ना हो। तो आप यहाँ पे चिक लगाएंगे तो अब देखो आपके साथ जो है कॉलम एक्सटेंडेड होगा, रो एक्सटेंडेड नहीं होगा। और आपको रो एक्सटेंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, सेल मार्जिन में जाके यहाँ से चिक हटाएंगे तो फिर आपके साथ कॉलम एक्सटेंड नहीं होगा, रो आपके साथ जो है फिर वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। तो आप प्रॉपर लेवल से इसके अंदर अपनी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे एंटर किया जुबैर मेल इंजीनियर और यहाँ पे है पेशावर, इसके अलावा इसकी सैलरी है 12,000 और डेट को मैंने यहाँ पे लिख दिया 12/5/2024, ठीक है। इस तरह मैंने दिया मरियम फीमेल डॉक्टर स्वाद 13,000, इस तरह 15/5/2024। इसके अलावा हमारे पास है उस्मान मेल टीचर वहाट, इस तरह इसकी सैलरी, इसको मैंने दिया है 18। अब देखो ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ठीक है। इस रिकॉर्ड को मुझे प्रॉपरली एडजस्ट करना है। तो अब मुझे अगर सॉर्ट चाहिए तो सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब। अब देखो ये मुझे तरतीब पे करना है तो मैं सॉर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। सॉर्ट में दो किस्म के सॉर्ट है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग से आप A to Z कर सकते हो। ओके बटन पे क्लिक करूंगा, देखो पहले मरियम आएगा, फिर उस्मान, फिर जुबैर। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो आप Z to A कर सकते हो। अब देखो ये पहले जुबैर, फिर उस्मान, फिर मरियम आएगा। मतलब कि इसी तरह हम अपनी रिकॉर्ड को तरतीब दे सकते हैं और अपनी रिकॉर्ड को एक प्रॉपर लेवल पे शो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, रो रिपीट हीडर रो। रिपीट हीडर रो का मतलब जब आप टेप बटन पे फिंगर रखेंगे, ठीक है, होल्ड रखेंगे टेप बटन को, तो आपके साथ न्यू कॉलम्स और रोज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे डिफरेंट पेजेस में। अब देखो ये मेरे साथ एक पेज हो गया, ये आपके साथ दूसरा पेज हो गया, और ये ऊपर ये फर्स्ट वाला पेज है जिसके ऊपर मैंने ये टेबल बनाया है, ठीक है। अब मुझे इस हीडर रो को रिपीट करना है हर एक पेज के ऊपर। देखो इस दूसरे पेज पे हमारे पास हीडर रो नहीं है, तो रिपीट करने के लिए मैं सिंपल आऊँगा लेआउट में, रिपीट हीडर रो, और आपके साथ देखो ऑटोमेटिकली हर पेज के अंदर ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप इसको सिंपल टेक्स्ट, टेबल को हटा के सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने कॉमा सेलेक्ट किया, ओके। अब देखो ये सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ एक दूसरा कमांड है टेबल के अंदर, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप दोबारा इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको जिस तरह भी इसको डिज़ाइन करना है आप प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है लास्ट वन कमांड फार्मूला, जिसको इज अ कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर सके। इस तरह मैंने इस सब सेल को मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा टोटल सेल। अब यहाँ पर मुझे इस सब सैलरी को आपस में क्या करना है, इस सारे सैलरीज को मुझे आपस में यहाँ पे कैलकुलेट करना है। लेकिन सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो हाई कैलकुलेशन होते हैं वो फिर हम एक्सेल में करते हैं। अब डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करना है, फार्मूला के ऊपर क्लिक करूंगा, सम अबव का ऑप्शन ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, देखो ये सब जो है आपके साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके साथ टेबल का डिज़ाइन और टेबल्स के लेआउट से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन।
इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि टेबल को हम किस तरह बनाएंगे, इसको किस तरह डिज़ाइन करेंगे, उसकी खूबसूरती, उसकी लेआउट, उसकी जितनी भी सेटिंग्स थी वो सब हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।